ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 3 अक्टूबर शनिवार सुबह 11 बजे के बाद शनिदेव उड़ाएंगे आपके होश। आपको सावधान रहना होगा। कुछ ऐसी घटनाएं वृषभ राशि के साथ होगी जिसकी वजह से उनको छोटा मोटा नुकसान हो सकता है। कोई बड़ी घटना भी, दुर्घटना भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको सावधान रहना है। शनिदेव कुछ ऐसा आपके साथ सुबह 11 बजे के बाद करने वाले। कौन सी वो घटना है, अच्छी है या बहुत ही अच्छी, बुरी है या बहुत ही बुरी है, ये सब आपको देखना चाहिए। कुछ भी ऐसा अनोखा या अनूठा हो जाता है हमारे जीवन में, तब हमारे होश उड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। शनि देव अनेक आख्यान पुराणों में प्राप्त होते हैं। शनि देव को सूर्य पुत्र एवं कर्म फलदाता माना जाता है। आप जैसा करेंगे वैसा ही कर्म शनि देव देंगे। शनिदेव बहुत ही न्यायप्रिय है, तो आपको शनिवार के दिन खास ध्यान रखना चाहिए, वो भी 11 बजे के बाद। जब भी हम शनिदेव की आराधना सच्चे मन से करते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जानवरों को हम प्यार से रखते, तब शनिदेव हमें कर्मफल अच्छा देते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हम गलत करते हैं तो वहाँ पे हमें दंड भी भुगतना पड़ता है। परिवार और फाइनेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। साथ ही घर में नवीनीकरण के लिए कुछ भी योजनाएं बनेगी। वास्तु सम्मत नियमों का पालन आपको करना चाहिए। किसी नज़दीकी या सगे संबंधी से किसी प्रकार की कहासुनी हो सकती है। आपकी भावनाओं और उदारता का भी कोई फ़ायदा उठा सकता है। इसीलिए किसी की बात पर भी विश्वास करने से पहले उसके सभी पहलुओं की जांच पड़ताल अवश्य कर लें। व्यवसायिक स्थल पर सभी काम स्वयं ही निपटाने की कोशिश करें। किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है। अजनबी व नए लोगों पर विश्वास करने से धन की हानि होने की संभावना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, वरना आपके होश उड़ सकते हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है। पैसे की बर्बादी सहन मत करिए। परिवार व जीवन साथी का सहयोग आपके मनोबल को और अधिक मजबूत बनाकर रखेगा, परंतु बेकार के प्रेम संबंध में और दोस्तों के साथ समय व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें। जोड़ों का दर्द वगैरह परेशान कर सकता है। आयुर्वेदिक चीज़ों का आप सहारा ले सकते हैं, उसके उपयोग से आप ठीक कर सकते हैं। जीवन में बार बार मिल रही असफलता और आसपास के लोगों का आपके प्रति दुर्व्यवहार आपके अंदर कटुता पैदा कर रहा है। जीवन में मिल रहे अनुभव का असर अपने स्वभाव पर ना होने दें। आप जैसे चलते हैं वैसे चलिए, मेहनत करते रहिए। जो दुनिया को जो भी बोलना है वो बोलते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। जीवन में हमें सफलता चाहिए। लोगों के हमें दुर्व्यवहार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत और लगन बढ़ाना जरूरी होगा। आपके क्षेत्र में आपको उच्च स्थान प्राप्त हो सकता है। अपनी ही बात पर अड़े रहना पार्टनर के साथ विवाद खड़ा कर सकता है, ऐसा शनिदेव कह रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। किसी बहुत निकट के व्यक्ति का अच्छा सहयोग मिल सकता है। करियर संबंधित विशिष्ट गतिविधि हो सकती है। थोड़ा सा तनाव रहेगा, लेकिन चिंता मत करें। 11 बजे के बाद आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें। शांति से बैठ जाए या फिर सोचेंगे कि काम कर लूँ। ये उलझन के कारण दिक्कत होगी, लेकिन आपको सब कुछ लिख लेना चाहिए। दिमाग में स्पष्टता होनी चाहिए, वरना ऐसे ही इधर उधर भटकते रहेंगे। आज पूरे दिन चिंतित और परेशान तो आप वैसे ही हैं। इस तनाव का कारण चाहे जो भी हो, आप बस अपनी भावनाओं पर काबू रखें और ज़्यादा परेशान ना हो। परेशानियाँ तो आती जाती रहती है, इनसे सीख ले और आगे बढ़िए। आज का दिन आपके लिए खुशी और संतुष्टि भरा रहेगा। 11 बजे के बाद बड़ी सफलताएं भी मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसा ना कर दीजिए कि शनिदेव आपके होश उड़ा दे। ध्यान रखिए, सावधानी रखिए। आप चाहे विवाहित हो या अविवाहित, सभी जगह आपको रोमांस मिलेगा। आपको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा तो हो ही रहा है। अनावश्यक वाद विवाद से बचें, वरना रोमांस झगड़े में परिवर्तित हो सकता है। तनाव का कारण ये चीज़ बन जाएगी और घर में से शांति चली जाएगी। ये सब छोड़िए, चिंता मत करिए। अगर अच्छा काम किया होगा तो शनिदेव उसका अच्छा फल देंगे। खुश मिजाज बने रहे, अच्छे विचारों के साथ चलते रहे, लेकिन गलत किया होगा तो उसका प्रतिफल भुगतना होगा।
मतभेदों को भुलाकर आप पिछले संबंधों में फिर से जान डाल सकते हैं, लोगों के साथ आ सकते हैं, पुराने मित्र को याद कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं उनके लिए, या तो फिर फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। करियर में आप बहुत ही खतरे मोल लेते हैं और यही क्षमता आपको व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता देती है। हो सकता है 11 बजे के बाद ऐसी सफलता मिल जाए कि वो देखकर आपके होश उड़ जाए। आपको बाहर जाने का मौका भी मिलेगा। इस बदलाव से आप व्यावसायिक सफलता के मार्ग पर चल पड़ेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको विषम परिस्थितियों में भी आसानी से काम करने की अपनी क्षमता का विकास करना होगा। विपरीत परिस्थितियों में अपने आत्मविश्वास के बल पर आप सभी काम आसानी से कर सकेंगे। अपनी सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास के बल पर भी आप आगे बढ़ेंगे। दिमाग से नकारात्मक विचारों को हटा दें, निकाल दें, फेंक दें। ज़्यादा ऊर्जा का संचार अपने आप ही होगा। जैसे ही अंधेरा निकलता है, उजाला आ जाता है, या तो यूँ कहें उजाले की एक किरण पूरे अंधेरे को मिटा देते हैं, वैसे ही एक सकारात्मक विचार पूरी नकारात्मकता को फेंक देगा। तो हर क्षेत्र में ये सोच चाहिए, ये विचार चाहिए, ताकि आप कहीं पे फंसे ना। शनिदेव कह रहे हैं सट्टेबाजी के चक्कर में ना फंस जाए, उससे केवल आपका नुकसान होगा। अच्छे से जो मेहनत कर रहे हैं उसमें चालू रखिए। यह समय आपके लिए अपने दिमाग को बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से प्रयोग करने का है, व्यवसाय के नए अवसर तलाशने का है। इस समय आर्थिक सफलता के लिए कुछ गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यह बात दिमाग में रखें कि कठिन परिश्रम ही व्यवसाय के सफलता की कुंजी है। इस समय आप कुछ भाग्यशाली अवसर प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कार्य के प्रति आपकी वचनबद्धता ही आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाएगी। 11 बजे के बाद आप अपने परिवार के किसी सदस्य से अपेक्षा कर सकते हैं तथा आपके मित्र भी आपको ऋण के लिए पूछ सकते हैं। इसके लिए आप अच्छी तरह से सोच लीजिए आप ऋण किस व्यक्ति से ले रहे हैं और कब चुकता करने वाले हैं। तो ध्यान रख के दीजिए, क्योंकि ऋण लेना और देना बहुत ही दिक्कत वाला काम बाद में हो जाता है। स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों के दर्द से आप थोड़ा जूझ रहे, बेहतर समय आएगा। 11 बजे के बाद अच्छा लगने लगेगा आपको। हल्का व्यायाम करें, घर का भोजन पेट दर्द से बचाएगा। शारीरिक संक्रमण शक्ति प्रभावित हो सकती है, अपने स्वास्थ्य को महत्व देना ना भूलें। आज के दिन ज़्यादा तनाव, सिर दर्द रहेगा और पूरे दिन आपको लगेगा कि थकान है, आराम करें, कुछ काम ना करें। लेकिन छोटी परेशानियों को ज़्यादा दिमाग पे मत लें। 11 बजे के बाद भाग्य वृद्धि होगी, विदेश से शुभ समाचार भी आएंगे, छोटा प्रवास होगा। लेकिन कुछ मामलों में ध्यान रखना है, अगर वहाँ पे आपको नकारात्मकता या तनाव आ गया तो निर्णय सही से नहीं ले पाएंगे और कहीं ना कहीं आपके जो तनाव में बढ़ोतरी होकर दिक्कतें पैदा होना शुरू हो जाएगी। विदेश जाने के प्रयास में आप सफल होंगे, धार्मिक कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो शनिदेव कुछ इस तरह से आपके साथ आज बर्ताव करेंगे। शनिदेव को खुश करने के लिए आप गरीबों में कंबल, अनाज का दान कर सकते हैं, पालतू जानवरों को खाना खिला सकते हैं और शनिदेव की पूजा आराधना करके हर किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो आपको शनिदेव अवश्य ही अच्छा फल देंगे। तो ये थी बातें। सुबह 11 बजे के बाद वृषभ राशि वालों के साथ क्या होगा उसके बारे में। आपकी भी राशि वृषभ राशि है तो कमेंट बॉक्स में वृषभ राशि और जय शनिदेव लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय शनिदेव।